अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, ठीक है, तो वो व्यक्ति आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकता है अगर वो मेरे संप्रदाय से ज्वाइंट हो जाए। मैं जो कहूँ वो करता है तो आने वाले समय में उसका छवि एक अलग बन सकता है। हाँ, अगर आप प्रॉपर मेहनत करोगे, प्रॉपर मैं जो कहता हूँ उस अनुसार चलोगे तो धन धान्य से भी संपन्न हो जाओगे। धन क्या है मुझे बताएंगे आप लोग? धन क्या है? आपकी ज़रूरतें पूरी करने वाली एक माध्यम है, एक चीज़ है जिसको आप पैसा बोलते हैं, धन बोलते हैं, ठीक है। वो भी किसी इंसान ने ही अभी बनाया है। पहले के ज़माने में सोने की मोहरें हुआ करती थी तो वो भी इंसान ही बनाते थे सोने की। अभी तो कागज़ में आ गई है वो सब चीज़ें। तो आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और तंत्र में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उसका माध्यम ये है कि शक्ति, जब शक्ति सिद्ध हो जाएगा तो वो कागज़ लाने में वो शक्ति सक्षम है। याद रखिए, आप चाहो उतने वो कागज़ मंगा सकते हो, लेकिन कब? जब आपके पास वो शक्ति प्रत्यक्ष रूप में हो, उनसे वचन हो, उनसे बात हो, तब, ठीक है। डायरेक्टली नहीं। आप ऐसे नहीं कि भाई मंदिर में घंट बजाया और उनसे प्रार्थना किया, नारियल चढ़ाया, उनको 2 अगरबत्ती लगाया और आप हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ आप मांग रहे हो देवता से। तो हाँ, आशीर्वाद मिलेगा, रास्ते खुलेंगे आपके, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं होगा। और एक साधक की लाइफ में क्या होता है कि साधक की लाइफ में गुरु पहले तो होते हैं, तो वो गुरु उनको तप कराना सिखाते हैं, उनको अनुष्ठान करना सिखाते हैं। जब वो अनुष्ठान के भीतर बैठता है, अपने आप को तपाता है, गुरु की एनर्जी, गुरु की शक्ति उस साधक के अंदर प्रवेश गुरु कर देते हैं। जैसे कि समझो मैं एक साधक हूँ, गुरु का टैग आप लोगों ने ही दिया है, तो अगर मैं किसी शिष्य को उभारना चाहूँ, उनको कुछ उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना चाहूँ, तो गुरु को सबसे पहले तो गुरु का कहना मानना होता है, ठीक है। गुरु की सेवा करनी होती है, प्लस गुरु की दिशा में, गुरु जो कहते हैं उस दिशा में आपको जाना होता है। इतना आप करते हो और गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना होता है। इतना आप जब करते हैं तो वो गुरु खुश होके वैसे जातक को, वैसे शिष्य को वो मंत्र देते हैं, विधि देते हैं। मंत्र वो देते हैं जो उन्होंने खुद सिद्ध किया हुआ हो, ठीक है। जैसे यक्षिणी उन्होंने सिद्ध करके रखी है, उनको अच्छा लगा कि हाँ एक मेरा शिष्य है, तो उस व्यक्ति को, मुझे ये मेरी यक्षिणी मुझे तो हेल्प कर रही है, ठीक है, तो मेरे वो शिष्य को भी हेल्प करे। तो वो जो मंत्र से जो यक्षिणी को उन्होंने सिद्ध किया है, वही मंत्र वो कान में फूकेंगे और वो मंत्र उनको प्रोवाइड करेंगे। और जैसे उन्होंने सिद्ध किया था वही पद्धति से उनको सिद्ध कराएंगे, तब जाके वो शक्ति उनको वो प्राप्त होगी, ठीक है। और तभी ही वो शक्ति दिखती है उस शिष्य को, जब वो गुरु उस शक्ति से बात करेंगे कि हाँ मेरा ये बेटा है, मेरा शिष्य है, बहुत प्रिय है मेरा शिष्य, उसको आपको हेल्प करना है, ठीक है। उसका कर्म दोष तो मैंने ले लिया है, उसका कर्म चक्र तो मैं ठीक कर ही रहा हूँ, क्योंकि गुरु दीक्षा जब गुरु देते हैं तब वो शिष्य का सारा पाप, सारा कर्म चक्र अपने ऊपर वो ले लेते हैं और उसके बाद उसका शुद्धिकरण करके उसको एकदम एक नया जन्म उसको देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो साधक का नया जन्म होता है और वो कर्म चक्र का हैंडलिंग गुरु करते हैं। और एक फ्रेशर, एकदम छोटा बच्चा, कैसे स्कूल में हम पहले कक्षा में एडमिशन कराते तो नए से टीचर को सिखाते, उसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है साधना लाइन में। तो जब वो गुरु शक्ति से बोलते हैं कि आप इनको सिद्ध होना है, जब गुरु को वो शक्ति सिद्ध होगा तभी ही आपको वो शक्ति प्राप्त होगा। याद रखिए, ऐसे यूट्यूब पे, ऐसे किताब में बहुत सारे, देखिए हाँ किताब में, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को सिद्धि हो सकती है, लेकिन याद रखिए मैं आपको बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ कि कुछ गुरु लोग आपको ओरिजिनल मंत्र नहीं देंगे, अगर देंगे तो किलित देंगे, उसकी उत्कलित विधि आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली में वो भी शक्ति के अधीन हो रहते हैं। याद रखिए, एक गुप्त बात वो भी है कि शक्ति उनकी, मतलब उनको कंट्रोल करती होती है और उनको पता भी नहीं होता है, और वो अपने शिष्यों को वो दे भी नहीं पाते, उस प्रकार का उनका वचन भी हो सकता है। तो सबका अलग अलग है, याद रखिए गुरुओं का। मेरा जो है, देखिए मैं तो सिर्फ समर्पण भाव मांगता हूँ, ना धन, ना दौलत, ना ऐश्वर्य में मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ के आशीर्वाद से सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ सुधारना चाहते हैं, एक सैलरी पर्सन, एक गृहस्थ व्यक्ति, अगर समझो कि उसको एक यक्षिणी के माध्यम से धन वर्षा करना है, सिद्धि करना है,
वो शक्ति से उसका आने वाला 7 पीढ़ी तारना है तो कैसे होगा। उसको मेरे अंडर में अगर वो आता है तो मैंने तो 108 दिन का पैकेज रखा है। कोई भी कैसी भी शक्ति हो 108 दिन के भीतर भीतर वो शक्ति को आना ही पड़ता है, सिद्ध होना ही पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ वही शक्ति को सिद्ध करा रहा हूँ जो मैंने सिद्ध किया हुआ है। ठीक है। हाँ, बाहर की शक्ति अगर आती है, कोई बाहर की कोई दूसरी शक्ति अगर सिद्ध करना है तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा समय आगा पीछा हो सकता है। ठीक है। और मेरा प्रोसेस सब जेन्यून है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में सिद्धि हो जाता है, ऐसा नहीं होता। याद रखिए, कोई भी साधक, नया जो साधक है उसको 2 दिन में सिद्धि नहीं मिलता। लिख लेना, अपना समय व्यर्थ मत करना। दूसरे सब जगह से साधना करेंगे, फिर देख के टाइम पास करेंगे, वो मत करना। शक्ति इतनी आसानी से बंदिश नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि शक्ति को आप बांध रहे हो। साधना यानी क्या, मुझे बताएंगे? साधना यानी बांधना, मतलब आप शक्ति को बंदिश कर रहे हो, उसको साध रहे हो, खुद को भी साध रहे हो, उसको भी साध रहे हो, खुद के अंदर साध रहे हो। समझ रहे कि नहीं? तो भक्ति नहीं कर रहे हो आप। जैसे जो भुआ लोग होते हैं, जिसके शरीर में मतलब जो कांटे आते हैं, जो समझ रहे हो कि वाइब्रेशन आता है, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है कि वो एक देवता के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से उनकी भक्ति में रमा हुआ है। तो वो शक्ति जब शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो उसका शरीर कंपन से वो जवाब देता है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, तो वो कंपन करता है। और यही पीरियड्स के अंदर साधक का ऑरा मतलब खुलता है और उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है। लेकिन ये सब चीज़ें उनको पता नहीं होता है। और इन बीच अगर ओरिजिनल जो सवारी कहते हैं ना कि ओरिजिनल सवारी आती है, और मतलब सब भूत भविष्य वर्तमान भी बोलते हैं, तो इन बीच में 100 में से 2 लोगों को ओरिजिनल सवारी आती है। याद रखिए, उस पीरियड में वो जो शक्ति है उन्होंने पूरा शरीर पकड़ के रखा होता है, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण मतलब उस शक्ति का होता है उस शरीर के ऊपर। तो वो जातक कुछ नहीं बोलता है, याद रखिए, वो शक्ति बोलती है। उस टाइम पे वो बेहोशी हालत में होगा वो इंसान, उसने मदिरा पी के वो एकदम सो गया ऐसा उसको लगेगा, उसको याद ही नहीं रहेगा।